इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस इस्तीफे के बाद उनके खिलाफ चल रही महाभियोग की कार्यवाही और संसदीय जांच समाप्त हो जाएगी। 9 अप्रैल को अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि मैं आपके माननीय कार्यालय पर उन कारणों का बोझ नहीं डालना चाहता जिन्होंने मुझे यह पत्र लिखने के लिए विवश किया है, लेकिन गहरे दुख के साथ मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के पद से तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा सौंपता हूँ। इस पद पर सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। जानकारों के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को प्रभावी रूप से रोक देता है, क्योंकि संसद में प्रस्ताव के जरिए शुरू की गई हटाने की वैधानिक प्रक्रिया जज के पद छोड़ते ही समाप्त हो जाती है। वर्मा अगस्त 2025 में लोकसभा में स्वीकार किए गए एक प्रस्ताव के बाद हटाने की कार्यवाही का सामना कर रहे थे, जिसमें आरोपों की जांच के लिए स्पीकर ओम बिरला द्वारा 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी। हाल ही में फरवरी में स्पीकर ने जांच पैनल का पुनर्गठन किया था, क्योंकि इसके एक सदस्य एम श्रीवास्तव जांच पूरी होने से पहले ही सेवानिवृत्त हो गए थे, जिसके कारण कानून के तहत प्रक्रिया को फिर से शुरू करना पड़ा। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या इस्तीफा देकर मामला खत्म हो गया या असली कहानी अब शुरू होगी। देखिए, पहली नज़र में लगता है कि इस्तीफा दे दिया मतलब मामला खत्म, लेकिन इस्तीफा देने का मतलब है जस्टिस यशवंत वर्मा ने खुद पद छोड़ दिया, इससे पहले कि संसद उन्हें हटाती। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि इस्तीफा देकर जस्टिस वर्मा ने तत्काल संवैधानिक कार्रवाई से खुद को बचा लिया है, यानी महाभियोग की तलवार जो लटक रही थी वो हट गई। लेकिन क्या इससे सब कुछ खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दूसरा रास्ता अभी भी खुला है, आपराधिक कानून का रास्ता। अगर कैश रिकवरी से जुड़ा मामला सिर्फ नैतिक या प्रशासनिक नहीं बल्कि आपराधिक साबित होता है, तो फिर कहानी पूरी तरह बदल जाती है। उस स्थिति में पुलिस या जांच एजेंसियां एफआईआर दर्ज कर सकती हैं, केस चल सकता है, अदालत में सुनवाई हो सकती है। और यहाँ एक बहुत अहम बात समझ लीजिए, कई लोगों को लगता है कि इतना समय निकल गया, अब क्या होगा, लेकिन भारतीय कानून में गंभीर अपराधों के लिए समय की कोई सख्त सीमा नहीं होती। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत अगर आरोप गंभीर हैं, जैसे भ्रष्टाचार या अवैध संपत्ति, तो 1 साल बाद या कई साल बाद भी मामला दर्ज हो सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या अभी तक कोई एफआईआर दर्ज हुई है? सार्वजनिक जानकारी के मुताबिक अभी तक ऐसा कोई पक्का रिकॉर्ड सामने नहीं आया है कि किसी राज्य की पुलिस या किसी केंद्रीय एजेंसी ने औपचारिक एफआईआर दर्ज की हो। मामला अभी तक मुख्य रूप से न्यायिक जांच और रिपोर्ट तक सीमित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे कुछ भी नहीं होगा। अगर कल नए सबूत सामने आते हैं या जांच एजेंसियों को लगता है कि मामला आपराधिक है, तो कार्रवाई कभी भी शुरू हो सकती है। यानी इस्तीफा एक तरह से पहला मोर्चा जीतने जैसा है, लेकिन पूरी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। लेकिन ये भी सच है कि अगर कभी आपराधिक जांच शुरू होती है तो वो भी लंबी चलेगी। कोर्ट की तारीख, कागजी कार्रवाई, एजेंसियों की जांच। तो पूरी तस्वीर क्या है? तस्वीर ये है कि इस्तीफा देकर जस्टिस वर्मा ने एक बड़ी संवैधानिक मुश्किल से खुद को बचा लिया है, लेकिन आपराधिक कानून से नहीं बच पाए हैं। अगर सबूत सामने आते हैं तो मामला फिर से खुलेगा, एफआईआर भी हो सकती है, ट्रायल भी हो सकता है। बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ा विवाद 14 मार्च 2025 को सामने आया था, जब नई दिल्ली स्थित उनके आधिकारिक आवास पर आग लगने की घटना के दौरान फायर फाइटर्स को कथित तौर पर बड़ी मात्रा में बिना हिसाब किताब की नकदी से भरे बैग मिले। जस्टिस वर्मा ने इस पर तुरंत अनभिज्ञता जताई और कहा कि न उन्हें और न ही उनके स्टाफ को ऐसी किसी रकम की जानकारी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की असाधारण बैठक बुलाई और प्रशासनिक कदम उठाते हुए उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायिक जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया। 22 मार्च 2025 को सीजीआई ने इन हाउस प्रक्रिया के तहत 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की, जिसमें जस्टिस शील नागू, जस्टिस जीएस संधावलिया और जस्टिस अनु शिवारमण शामिल थे, ताकि पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा सके। साथ ही पिछले 6 महीनों में उनके आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मियों की जानकारी भी मांगी गई। 3 मई 2025 को समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें आरोपों में पर्याप्त दम पाया गया, जिसके बाद सीजीआई संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा से स्वैच्छिक इस्तीफा देने को कहा, ताकि महाभियोग जैसी कठोर प्रक्रिया से बचा जा सके, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद 9 मई 2025 को सीजीआई ने समिति की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा के जवाब के साथ यह मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया और उनके खिलाफ
महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश की, जिससे यह मामला न्यायपालिका के आंतरिक दायरे से निकलकर संवैधानिक और राजनीतिक प्रक्रिया के दायरे में पहुंच गया। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, क्या मामला यही ठंडा पड़ जाएगा या फिर आने वाले समय में कोई नई जांच, नया मोड़ और नई कार्रवाई देखने को मिलेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत टीवी के साथ।